हेलो बच्चों, हरे कृष्णा। मैं दीपक सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, उपहार नवोदय गाइड से प्रतिशत एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर चल रहा है। इस चैप्टर का बच्चों हमने पार्टिकुलर रूप से प्लेलिस्ट बना दिया है। थ्योरी के बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपको थ्योरी में या क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा बच्चों, क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए एक्स का मान निकालने के लिए आना चाहिए, मतलब लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 9 में हमने बच्चों इसको विस्तार से डिस्कस किया है। यदि अभी तक आपको एक्स का मान निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन कहता है बच्चों, किसी परीक्षा में एक छात्र 485 अंक प्राप्त कर 10 अंकों से फेल हो गया। यदि पास करने का प्रतिशत 33 हो तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। समझते हैं बच्चों क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है, किसी परीक्षा में एक छात्र 485 अंक प्राप्त किया। छात्र ने कितना अंक प्राप्त किया? 485। और फेल कितना से हुआ? 10 अंक से। मतलब कि अगर 10 अंक उसको और आता तो वो पास कर जाता। यानी 485 में 10 को जोड़ देंगे तो हम लिख सकते हैं पूर्णांक पास करने का कुल पूर्णांक क्या हो जाएगा? पास करने का प्राप्तांक कितना? 485। और 10 मार्क्स और आता तो क्या करता? पास कर जाता। यानी कि 495 मार्क्स में क्या हो जाता बच्चे? पास हो जाता। और आगे पास करने का प्रतिशत दिया हुआ है 33। कितना प्रतिशत दिया हुआ है? पास प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 33%। तो परीक्षा का पूर्णांक मतलब परीक्षा कितना का हुआ था। तो मान लेते हैं कि बच्चों, माना कि परीक्षा का पूर्णांक x। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या बोलता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं परीक्षा कुल कितना का था? x का था। और x का ही क्या किया? 33% पास किया। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, परीक्षा का कुल पूर्णांक x था और x का 33% क्या किया? पास किया। वो कितना किया? पास कुल कितना किया? 495। तो हम इसको इक्वल कर देंगे किसके? 495 के। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? x का मतलब गुना 33% को भगाएंगे, भागा 100 बराबर 495। x बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों 495। ये भागा में है, ऊपर चल जाएगा गुना में, और 33 गुना में है, नीचे आ जाएगा भागा में, बट्टा में 33। काटते हैं बच्चों, 11 तिया 33 और 11 चौका 44। यहां बचा 5 और 11 पच्चे 55, 3 15 है 45, 15 तिया 45। तो x इक्वल टू 15 गुना 100, 1500 अंक। तो हम कह सकते हैं बच्चों, परीक्षा कुल कितने मार्क्स का था? 1500 मार्क्स का था, जिसमें पासिंग मार्क्स कितना था? 495। अगर उसी को प्रतिशत बोले तो कितना हो जाएगा? 33%। ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। कॉपी कर लीजिए बच्चों से भी। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 10% अंक प्राप्त करता है और वह 35 अंक से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा में कुल अंक 200 हो तो पास होने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। कुल परीक्षा कितने अंकों का था? 200 का। और 200 का 10% विद्यार्थी को प्राप्त हुआ और वो फेल कितना से हो गया? 35 से। तो पास होने के लिए उसे कितना अंक की आवश्यकता होगी पता करना है। तो कुल अंक कितना था परीक्षा का? 200। कितना? 200 का 10% अंक प्राप्त किया विद्यार्थी, तो कितना होगा 200 का 10%? सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 200 का मतलब गुना 10% को भगाएंगे बट्टा में 100। ये जीरो खत्म, क्या हो गया? 20 अंक का किया प्राप्त हुआ। और
35 अंक से क्या हुआ, फेल हो गया। तो हम कह सकते हैं बच्चों, पास होने के लिए अंक, होने के लिए अंक कितना होगा, 20, और फेल कितना से हुआ था, 35 से, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 20 50 5, 55 अंक अगर उसको होता तो क्या होता, वो पास हो जाता बच्चों, जबकि 20 ही अंक आया और 35 अंक से फेल हो गया। ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन कहता है बच्चों, मुकेश की आय रामा की आय से 20% अधिक है, तो रामा की आय मुकेश की आय से कितना प्रतिशत कम है। इसके लिए बच्चों एक पार्टिकुलर रूप से आपको फॉर्मूला लिखाया था, जिसमें बताया था जब प्रतिशत कमी होगा तब प्रतिशत कमी इक्वल टू x गुना 100 बट्टा में 100 प्लस x। यहां पे प्रतिशत कमी पूछे बच्चों तो यहां प्लस हो जाएगा, अगर प्रतिशत अधिक पूछे या वृद्धि पूछे तो इसके जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 54 का था, 20% अधिक है, तो क्या है 20% अधिक, तो x बराबर यहां हो जाएगा बच्चों, x बराबर 20। तो सॉल्व करेंगे, प्रतिशत कमी बराबर x मतलब 20 गुना 100 बट्टा में 100 प्लस 20, तो हो जाएगा बराबर 20 गुना 100 बट्टा में 120, ये जीरो खत्म, 2 छाके 12, ये 50 और ये 3, यानी कि 50 बट्टे 3। इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे बच्चों, हो जाएगा 16 तिया 48, 2 50%, मतलब प्रतिशत कमी का क्या हो जाएगा, 16.2/3%। ऑप्शन चेक करेंगे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। कॉपी कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन कहता है बच्चों, यदि राजू की आय नीतू की आय से 5% अधिक है तो नीतू की आय राजू की आय से कितनी प्रतिशत कम है। सेम ही क्वेश्चन है बच्चों जैसे कि 54 है। प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, x गुना 100 बट्टा में 100 प्लस x। कमी पूछा तो प्लस होगा x, अगर वृद्धि या अधिक पूछता तो यहां प्लस की जगह, इस प्लस की जगह क्या हो जाता, माइनस। सॉल्व करते हैं बच्चों, 55 का था, 5% अधिक है, तो यानी कि यहां पे x बराबर हो जाएगा x इक्वल टू 5। इसको जब सॉल्व करेंगे, प्रतिशत कमी इक्वल टू हो जाएगा 5 गुना 100 बट्टा में 100 प्लस 5, 500 बट्टा में 105, 100, 5 दूना 10, 21, यानी कि 21, 100 बट्टा 21। इसको दशमलव में चेंज करेंगे बच्चों, तो हम भागा देंगे 21 को कितना से 100 में, तो 21 चौका 84, 10 में से 4 गया तो 6, और 9 में से 8 गया तो 1। अब भागा नहीं लेगा, लगाएंगे दशमलव, अब काटेंगे इसको 0, 7 मरतबे लगाते हैं बच्चों, 7 का 7 और 7 दूना 14, 10 में से 7 गया तो 3, 5 में 4 गया तो 1 और 0, फिर लगाएंगे 0। अब 6 मरतबे में 21 छक्का 6 और 6 दूना 12, 10 में से 6 गया तो 4 और 2 में से 2 गया तो 0, खत्म, 4 शेष बचा और भागफल कितना आया, 4.76%। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 4.76%। ऑप्शन चेक करेंगे बच्चों, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। इसे भी बच्चों कॉपी कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन कहता है बच्चों, यदि चीनी के मूल्य में 10% का वृद्धि हो गई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में किसी प्रकार का वृद्धि नहीं हो। प्रतिशत कमी, सेम फॉर्मूला लगेगा बच्चों प्रतिशत कमी का। क्वेश्चन नंबर था 56, प्रतिशत कमी x गुना 100 बट्टा में 100 प्लस, क्यों कमी बोला है, x। यहां पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 10% की, तो यहां पे x का मान हो जाएगा बच्चों 10। तो हम लिख सकते हैं प्रतिशत कमी इक्वल टू 10 गुना 100 बट्टा में 100 प्लस 10, यानी कि 1000 बट्टा में 110। ये जीरो खत्म, इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे बच्चों, 1199 100%। ऑप्शन चेक करेंगे बच्चों तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। इसे ही बच्चों आप कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन कहता है बच्चों, यदि चाय के मूल्य में 10% की कमी की हो जाए तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च यथावत रहे, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। सेम ही कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। उल्टा हो जाएगा इस बार, देखिएगा प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, प्रतिशत वृद्धि x गुना 100 बट्टा में 100 प्लस, यहां पे नहीं होगा बच्चों, इस बार क्या होगा माइनस, क्यों, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला लगाए हैं। यहां पे x का वैल्यू हो जाएगा 10, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 10 गुना 100 बट्टा में 100 माइनस 10, यानी कि 1000 बट्टा में 90, यानी 100 बट्टा 9। इसको पूर्णांक में चेक करेंगे बच्चों, 1199 100%, यानी कि चाय के मूल्य में 11.1/9 का प्रतिशत का वृद्धि हो जाए तो खर्च यथावत रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन चेक करेंगे बच्चों तो ऑप्शन हो जाएगा 1। इसे ही बच्चों आप कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको क्लास पसंद आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, जो हमारे मोटिवेशन के लिए जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।